अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हमने निकले हुए हैं मैं और नजीब भाई टूर पे। पिछले 4-5 दिन से हम पहले मुजफ्फराबाद गए थे और वहाँ से हम आ गए हैं नीलम वादी। यहाँ पे रत्ती गली एक जगह है, वहाँ पे अभी हम मौजूद हैं। रत्ती गली की एक यहाँ पे झील है जो कि 2 घंटे तकरीबन आप कह लें जीप पे बैठ के पहाड़ों पे आना पड़ता है यहाँ पे। और जीप का बहुत ही मुश्किल सफ़र है। बहरहाल मेरे लिए तो मुश्किल था क्योंकि पहली बार मैंने जीप पे सफ़र किया इस तरह के रास्ते पे। तो नजीब भाई क्योंकि इन चीज़ों के आदी हैं तो इसलिए इन्हें इतना मुश्किल नहीं लग रहा था। ये हंस रहे थे और हम रो रहे थे। बहरहाल ऊपर आ गया, पहाड़ पे भी काफ़ी बर्फ़बारी शुरू हो गई। आप देख सकते हैं कि पीछे ये बर्फ़ पड़ी हुई है, पहाड़ों के ऊपर भी बर्फ़ पड़ी है। तो काफ़ी ज़्यादा फिसलन यहाँ पे होगी। तो बड़े मेरे क्योंकि वो बूट अच्छे नहीं थे इसलिए बड़ी फिसलन हुई और बड़ा मसला बना। तो बहरहाल हम ये पहाड़ों के ऊपर 1 घंटा लगा हमें पहाड़ के ऊपर चढ़ने में और यहाँ पे हम पहुँच गए। तो यहाँ पे सामने जो है वो झील है, रत्ती गली झील, रत्ती गली लेक। हाँ जी, रत्ती गली लेक। तो ये बड़ी खूबसूरत झील है, चारों तरफ पहाड़ हैं इसके बर्फ़ वाले और बीच में ये झील है। तो यहाँ पे हम पहुँच गए। तो पहुँच के पता चला कि हर एक मुश्किल जो सफ़र होता है उसके बाद जो मंजिल होती है वो बड़ी खुशगवार और बड़ी खूबसूरत होती है। इसलिए ज़िंदगी में कभी भी हौसला नहीं हारना चाहिए। ये नजीब ने आज मुझे जो है ना वो एक सबक दिया क्योंकि मैं रास्ते में बूट ऐसे थे कि चलने नहीं हो पा रहा था, लेकिन इन्होंने तरगीब दी कि आप चले लाजमी, आगे नज़ारा बड़ा अच्छा होगा। हालांकि देखी इन्होंने भी पहली बार है। तो वही बात हुई कि जो जितना मुश्किल सफ़र होता है उसका जो मंजिल होता है ना वो मंजिल उतनी ज़्यादा दिलकश होती है। तो यहाँ पे आए और यहाँ पे हमने क्या क्या देखा, ये क्योंकि नजीब भाई जो है ये बाकायदा तौर पे स्याह है। स्याह का मतलब ये नहीं कि इनका काला रंग है, इसका मतलब है कि ये ट्रैवलर है, टूरिस्ट कहते हैं इसे। तो ये आपको ना ये एक व्लॉग हम बना रहे हैं जिसमें ये बताएंगे कि स्याहिज़्म क्या होती है, यानी कि टूरिज़म क्या होता है और इसके क्या फ़ायदे क्या नुकसानात हैं, किस तरह ये करना चाहिए और किस तरह लोग कर रहे हैं और उनमें अच्छाइयाँ क्या बुराइयाँ क्या। मुझे तो पता नहीं है क्योंकि मैं बुनियादी तौर पे टूरिस्ट नहीं हूँ। वैसे तो मैं कई दुनिया के ममालिक में गया हूँ, घूमने फिरने का शौक़ है, लेकिन इस तरह का टूरिस्ट नहीं कि ये पहाड़ों पे चढ़ जाएँ और ये दूर दराज चले जाएँ। तो ये बाकी आपको सारा व्लॉग इन्हीं का नाम है, ये बताएंगे जो कुछ भी इन्होंने बताना है। अस्सलाम वालेकुम नजीब भाई। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से है जनाब? जी मुर्शद, अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा आपसे आज हाल पूछना चाहिए। आप बताएं आपका हाल कैसा है? हम तो हालो बेहाल हो गए हैं। हाल कैसा है जनाब का? बड़ा सांस चढ़ गया था, बड़ी मुश्किल से ऊपर पहुंचे हैं। अच्छा जी, ये व्लॉग जो है ये आपने कहा था बनाना है, ठीक है। मुझे तो ये पता ही नहीं है कि क्या व्लॉग होना चाहिए टूरिज्म का, क्योंकि मैंने कोई आज तक वीडियोस नहीं बनाई ऐसा। देखें पता क्या है, आपसे एक चीज़ सीखी है कि जो एक अच्छी चीज़ आप सीखो ना या उसको एक्सपीरियंस कर रहे हो तो उसको दूसरों तक भी वैसे ही पहुंचाओ। टूर करने का, सफ़र करने का, खूबसूरत जगह को एक्सप्लोर करने का जो सबसे बड़ा फ़ायदा होता है ना वो ये होता है कि हम जो मुसलसल एक माहौल में रह के, एक शहर में एक घुटनज़दा माहौल में रह के हम एंजाइटी के शिकार हो जाए। हम आलमोस्ट हर बंदा जो है वो उसको किसी ना किसी हद तक डिप्रेशन, एंजाइटी है। तो ये एक बड़ी बेहतरीन थेरापी है, ठीक है। एक तो ये बड़ा बेहतरीन फ़ायदा है। दूसरा ये है कि आप जब कुदरत के इतने खूबसूरत नज़ारों को देखते हो ना तो आपको अल्लाह ताला की वहदानियत, उसकी कुदरत, उसके जो उसने हमें अता किया है, जितना उसके हम पे करम है, इन सारी चीज़ों का और ज़्यादा यकीन होता है कि अल्लाह ताला ने कायनात को इतना खूबसूरत बनाया है। और ये किसके लिए बनाया? हमारे लिए बनाया ना। तो हम उसको देख ही ना पाएँ, हम उसको एक्सप्लोर ही ना कर पाएँ तो क्या फ़ायदा। हम एक 5 मरले के 10 मरले के एक कनाल के घर में सारी ज़िंदगी कैद होकर गुजार दें तो ये ज़िंदगी नहीं है। आपको इसके दुनिया के हर रंग को देखना चाहिए। एक तो इंसान में पॉजिटिविटी आती है, दूसरा बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तीसरी चीज़ ये है कि कुछ चीज़ें इसके साथ और भी जुड़ी हुई हैं जिसका आपको मैं रास्ते में दिखा रहा था, बड़ा अफसोस हो रहा था। अभी रास्ते में हमने कोशिश भी किया जितनी हमारी पॉकेट्स में आ सकें। ये देखें, अब ये कुछ तो हमारे हैं, कुछ हमने रास्ते से उठाए हैं। लोग बिस्किट, इस तरह की लेस, इस तरह की चीज़ें खा पी रहे हैं और फेंक रहे हैं। यार अपनी अगली जनरेशन के लिए क्या छोड़ रहे हो? आप तो इतना सफ़र तय करके आए हो, आपको एहसास है कितनी खूबसूरत जगह है, इसीलिए आए हो ना।
तो आप इसका साथ कर क्या रहे हो, तो ये जुल्म नहीं करो। तो मुझे लगता है कि ये बड़ा खूबसूरत एक एहसास है, एक मैसेज है। अगर हम इसको यूं ही नस्ल दर नस्ल आगे कन्वे करते जाएं तो ये जो खूबसूरती है ये यूं ही बहाल रहेगी और सारे लोग जो हैं कुदरत के इस खूबसूरत हुस्न को एंजॉय कर सकेंगे। तो हमें हर तरह के माहौल को, हर तरह के मौसम को, हर तरह की जो कुदरती खूबसूरती है उसको एंजॉय करना चाहिए, उसको देखना चाहिए। और ये हर वक्त इसकी भाग दौड़ में लगे रहें, फ़लाँ से अच्छी गाड़ी ले लें, फ़लाँ से अच्छा घर ले लें, इतने पैसे कमा लें, सेटल हो जाएं। उसके बाद क्या है, जब हम सारा कुछ कमा लेते हैं उसके बाद, अब नहीं, यहाँ कुछ बुज़ुर्गों को देखा होगा, वो उनकी आप हालत देखें, अब वो अब फ्री हैं, अब वो आके रिटायर हुए, तो अब वो माशी तौर पे भी स्टेबल हैं, लेकिन अब उनके पास सेहत नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि 365 दिन में अगर आप 15 दिन अपने लिए निकाल लेते हैं, साल में 2 बार आप एक हफ्ता निकाल लें, कोई बड़ी बात नहीं है। एक तो इस इलाके के लोग जो हैं उनका सारा रोज़गार टूरिज़म पे है, और दूसरी चीज़ ये है कि आप को अंदाज़ा हो कि पाकिस्तान कितना खूबसूरत है, दुनिया कितनी खूबसूरत है। बिल्कुल। ये मेरी थॉट्स हैं जो मैंने शेयर की हैं। ये देख लें जी, ये पाकिस्तान है। अभी देखें सर्दियाँ आई नहीं हैं, सर्दियाँ नहीं आई, आज 20 तारीख है, बर्फबारी यहाँ पे थोड़ी थोड़ी शुरू हो 20 तारीख है आज अक्टूबर की, और ये पहली जो स्नोफॉल है, कुछ तो पहले की जमी हुई है और कुछ जो है, और ये रत्ती गली जो इसे कहते हैं ना, रत्ती गली, इसमें मुर्शद एक मखसूस किस्म का ना लाल सा गुलाबी सा एक फूल पाया जाता है जो जिसके सारे रास्ते में, और उसकी जब वो बहार होती है ना, उसकी इतनी खूबसूरत खुशबू है, खूबसूरत कह रहा हूँ, इतनी वो उसकी सहर अंगेज़ और इतनी दिलकश उसकी खुशबू है कि जो लोगों ने इस बहार में किया हुआ है वो बताते हैं कि दिल करता है कि इंसान ना यहाँ से जाए नहीं। तो अभी आप देखें, हालांकि बर्फ़ है, लेकिन हम कितनी देर, 2 घंटे हो गए हमें ऑलमोस्ट यहाँ बैठे हैं। बिल्कुल, ये देखें ना, तो ये हमारा दिल नहीं कर रहा अभी यहाँ से जाने। इतनी बर्फ़ है, ये देखें, इतना शफाफ, इतना साफ आसमान हमने शायद पता है कितने सालों बाद देखा है। बिल्कुल बिल्कुल, देख कितना साफ आसमान है। अच्छा जी, ये तो नजीब भाई ने अपनी बात, अपनी जो बाज़ गश्त या सरश्त है वो बयान की। तो मकसद इनका ये था कि पाकिस्तान में सियाहत को फ़रोग मिलना चाहिए। हम लोग दूसरे ममालिक में जाते हैं, अब मैं कई बार पाकिस्तान, 17 बार पाकिस्तान से बाहर गया हूँ, तो लाखों करोड़ों रुपया मतलब खर्च होता है, और यहाँ पे पाकिस्तान में आके पता चलता है कि हम बाइक टूर पे आए हुए हैं दोनों, और आप यकीन करें कि मेरे हिसाब से 2-3 हज़ार का पेट्रोल डलवाया होगा, और इधर इतनी दूर तक पहुँच गया है। 1500-2000 यहाँ पे कमरे का किराया होता है एक रात का, तो खाना भी मुनासिब सा है। तो मतलब इतने कम पैसों में आप नहीं रहे लग्जरी, ज़रूरी नहीं है आप लग्जरी रहे ना, मतलब हाँ बिल्कुल, आप एक लग्जरी ना, मतलब अगर आप अच्छे टूरिस्ट हैं तो फिर आपको लग्जरी नहीं चाहिए होती, अब आपको अच्छे नज़ारे चाहिए होते हैं। तो जो पाकिस्तान में जो है ना, वो वाज़ेह तौर पे आप देख सकते हैं कि शुमाली इलाकों में मौजूद हैं। तो नजीब भाई का जो आज मोटो था तो यही था कि टूरिज़म को, यानी कि सियाहत को फ़रोग दिया जाए, और जो लोग सियाह यहाँ पे इन इलाकों में आते हैं उन्हें चाहिए कि यहाँ पे गंद ना डालें। यहाँ पे जो भी शापर वो खाते हैं, चीज़ें खाते हैं, वो नीचे गिरा देते हैं। ये एक बड़ी गलत बात है। इतनी खूबसूरत झीलें हैं यहाँ पे, इतने खूबसूरत वाटरफॉल है, पानी जहाँ से गिरता है, आप यकीन करें कि शापर और चिप्स के जो थैले होते हैं वो सारे वहाँ पे गिरे होते हैं। पैम्पर भी कहते होते हैं। तो मतलब ये बड़ी गलत बात है। दूसरा ये है कि अपनी ज़िंदगी में लाजमी वक्त निकाले, ये नहीं कि रिटायरमेंट के बाद ही सारा कुछ होगा। अब मेरी ज़िंदगी में ख्वाहिश थी कि मैं जब 40 साल का होऊंगा मैं रिटायर हो जाऊँगा। मैं 40 साल का हो गया तो मैं आप यकीन करके रिटायर हो गया। तो अभी कह लें कि जवानी के दिन है, तो इन्हें भरपूर तरीके से इंजॉय कर लूँगा। इसलिए अपनी ज़िंदगी में लंबे ख्वाब ना रखें कि 60 साल में 65 साल में रिटायर होंगे, फिर कुछ घूमे फिरेंगे। बड़ा सस्ता सा भी सफ़र हो सकता है। 70 पे मैंने देखे हैं लोग आते हुए यहाँ पे। आपके पास 10,000 है तो आप सफ़र करके यहाँ पे जा सकते हैं, साल में एक बार आ जाएँ। तो इसलिए इस विला का मकसद था कि पाकिस्तान में सियाहत को फ़रोग देना, और जो सियाहती मकाम है हमारे उन्हें साफ़ सुथरा रखना, वहाँ पे गंद न डालना। मुझे एक बात मैं और शामिल करना चाहता हूँ। आप देखें, गाड़ी हमारे पास इस्लामाबाद तक थी, हमारे पास ड्राइवर भी था। आपने एक बार कहा भी कि यार गाड़ी पे क्यों ना चले, मैंने कहा नहीं मुझे बाइक पे जाना है। अब यहाँ आके आपको अंदाज़ा हुआ कि हम बाइक पे क्यों आए। बिल्कुल, आपको अंदाज़ा हुआ है ना इस चीज़ का। हाँ, इलाका भी ऐसा है कि बाइक गाड़ी पे आके बहुत सी चीज़ें मिस करते हैं। हाँ, नज़ारे भी मिस होते हैं।
इलाका भी मुश्किल है, गाड़ी पे आना भी मुश्किल गाड़ी है, पे आना, खर्चा भी ज़्यादा हो जाता है उस पर, स्पेंडेज। और फिर आपको अक्सर जगह जो है ना वो खास तौर पे जब सीज़न, अभी तो चले ऑफ सीज़न है, जब सीज़न होता है ना आपको सम टाइम 2-2 दिन कहीं रुकना पड़ता है और गाड़ी में आप बहुत बुरी तरह से फंसते हो ना, आप गाड़ी कहीं छोड़ सकते हो। तो मुझे लगता है जो लोग बाइक पे आ सकते हैं उनको बाइक पे आना चाहिए। हाँ, आपकी ग्रिप बाइक पे अच्छी हो, आपकी बाइक अच्छी हो, टायर ट्यूब आपकी कंडीशन उस बाइक की बहुत अच्छी होनी चाहिए। अच्छा, अब ये बताइएगा कि हम किस इलाका में, यहाँ पे खूबसूरत इलाके कौन कौन से हैं और किन इलाकों में लोगों को आना चाहिए और किस मौसम में आना चाहिए? ये इस वक्त हम आए हैं अक्टूबर में हम आए हैं बेसिकली नीलम, वादी नीलम। अब वादी नीलम में बहुत से पॉइंट हैं, इसमें आप ये देख लें कि आप मुजफ्फराबाद के बाद से पॉइंट ही शुरू हो जाते हैं। अभी जो मेन आता है वो केरन आता है, केरन के ऊपर आ जाएं तो वो आप चले जाते हैं अपर नीलम उसे कहते हैं, वहाँ से बिल्कुल सामने आपको LOC यानी कि आपको मकबूजा कश्मीर नज़र आता है और वो एक अलग सी फीलिंग है। हम रात वहाँ थे, आज भी शायद वहीं रुकेंगे। उसके बाद आगे आएँ तो आगे आ जाती है ये द्वारियाँ ही आई थिंक, और वहाँ से हम अगर ऊपर आ रहे हैं तो हम आए हैं रत्ती गली बेस कैंप और उसके बाद ये रत्ती गली है। इससे आगे जाएंगे फिर आगे वो आएगा क्या था जगह, शादरा, ठीक है। उसके बाद फिर उससे आगे केल आएगा, उससे आगे फिर ताओबाट आएगा। ये मेन मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बीच में काफ़ी पॉइंट हैं, जैसे ताओबाट अपने आप में बड़ा खूबसूरत है। ताओबाट के साथ चट्ठा कट्टा ऐसे करके नाम है, एक झील है, एक इसी तरह से एक और झील भी है इस एरिए में, जिस तरह हम यहाँ आए हैं शॉन्टर झील आई थिंक, वो बड़ी खूबसूरत है। फिर एक यहाँ है पॉइंट बबून टॉप, वो बड़ा खूबसूरत है। लेकिन ये सारे जितना भी एरिया है ना शुमाली इलाका, इसमें सही सीज़न होता है जून के बाद। जून से लेके आप कह सकते हैं कि जो मानसून की बारिशें हैं उससे पहले, मानसून की बारिशों में नहीं आना चाहिए, ख़तरनाक होता है। उसके बाद फिर ये बीच में कुछ दिन होते हैं जिन दिनों में हम आए, इन दिनों में भी आप आ सकते हैं। मेरी कोशिश होती है ऑफ सीज़न में आ जाए, क्योंकि ऑफ सीज़न में रश नहीं होता, तो अब बड़ा पुरसुकून तरीके से, जैसे अभी हम आए अभी भी रश है, लेकिन अगर आप देखें कि जो सीज़न होता तो यहाँ क्या कंडीशन होती, बिल्कुल बहुत ज़्यादा रश, और ये आपको बर्फ़ और ये चीज़ें नहीं मिलती। अच्छा, ये था हमारा आज का व्लॉग, तो जिसमें बताया गया है कि आप पाकिस्तान में भी सियाहत को फ़रोग़ देने के सिलसिले में ये व्लॉग था कि पाकिस्तान में भी सियाहती मुकाम इस तरह के हैं कि हम यहाँ पे आके हैरान रह जाते हैं कि यार इतने प्यारे मुकाम है पाकिस्तान में और इतनी आसानी से हम यहाँ पे आ सकते हैं और बड़े कम पैसों में यहाँ पे आ सकते हैं। तो ये सामने झील है, आप देख सकते हैं पहाड़ों के बीच में, और ये बर्फ़बारी है। ये था हमारा छोटा सा व्लॉग ट्रैवलिंग टूरिज़म यानी कि सियाहत के फ़रोग़ के सिलसिले में। अपनी दुआओं में याद रखिएगा जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।